एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका पाटकार व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज़, अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा कर आई हूँ। अब थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, लिपस्टिक सिंदूर वगैरह सब कुछ लगाना। ये लिपस्टिक जो मैंने लगाई है ये शुगर ब्रांड की है और वाकई में ये कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा फेवरेट कलर है ये। अक्सर मैं ज़्यादातर लिपस्टिक इसी कलर की ख़रीदती हूँ। मेरा जो ये छोटा वाला मंगलसूत्र है इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये गोल्ड का है और ये हल्का सा ऊपर से इसका डिज़ाइन टूट गया है। और ये मैंने जो है बाद में बनवाया था। ये मेरी शादी वाला नहीं है, मेरा शादी वाला मेरे ससुराल में ही रह गया है, वहीं पर रखा हुआ है। कोई आएगा या फिर मैं जाऊंगी तो ले आऊँगी, छूट गया है वहाँ पर मेरा। और बस यहाँ पे ये चोटी वगैरह इस तरीके से कर ली, गर्मी बहुत है इसलिए। कैसा लगा मेरा लिपस्टिक का शेड ज़रूर बताना। दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो दूध उबालने के लिए रख दिया है और उनसे शिकायत भी की है कि कल का दूध जो है पूरा फट गया था, तो मैंने इसमें नींबू तुरंत का तुरंत डाल दिया था और ये पनीर बना लिया था। तो ये पनीर थोड़ा सा इस तरीके का बना हुआ दानेदार, तो इसको रख दिया है और आध्या को पता चल गया था कि ये पनीर बन गया है आज। तो गाइज़, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी आज के दिन क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था शाम तक जो मैं आपको बताऊंगी। शाम को हम लोग निकल रहे थे मार्केट जाने के लिए। कुछ ना कुछ ख़रीदारी करनी रहती है, छोटी मोटी चीज़ें। और ये आध्या भी कुछ जिद कर रही थी। दक्ष और आध्या दोनों तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई। तैयार होके जा ही रहे थे तभी कॉल आया घर से इनके पास। और हमारे परिवार में यानी बहुत दूर है उनका घर, वहाँ पर को एक दादी हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है। तो परिवार है, इस वजह से यहाँ भी मम्मी ने फ़ोन किया था कि अब घर बन ही गया है तो इसकी धुलाई वगैरह सब कुछ करना और साफ़ करके और हर चीज़ पूरा बेकार जो चीज़ें हैं उनको फेंक देना, जैसे कि बर्तन मांजने वाले जूने, पुरानी बेकार झाड़ू, और घर को पूरी धुलाई कर लेना। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप आप देख रहे हो। मैं तो नहा चुकी हूँ, नहाने से पहले पूरे घर की धुलाई की। उस दिन बारिश दोपहर में हुई थी, बाद में जब मेरी घर की धुलाई हो गई थी पूरे घर की धुलाई कर दी। मंदिर में भी सब कुछ धुल दिया है, लेकिन पूजा वगैरह जो है अब हम लोग नहीं करेंगे कुछ दिनों तक, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। और बाकी का ज़्यादा कुछ तो नियम नहीं यहाँ फॉलो हो पाएंगे क्योंकि यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। सारी चीज़ें हो सकता है मम्मी भी मतलब इतना ना फॉलो कर रही हूँ, बस यही है धुलाई वगैरह कर ली है। बाल कटिंग कराना, जो घर के बेटे लोग होते हैं, तो मेरे हस्बैंड बाल कट करवाएंगे, दक्ष के बिल्कुल नन्हे नन्हे से करा देंगे। तो इस तरीके है। ये पूरा बाहर तक धुला था, ऊपर भी मैं धुल कर आई हूँ थोड़ा सा, इतना एरिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, साफ़ हो गया पूरी मिट्टी धुल। और ये पाइप मैं अपनी फ्रेंड के घर से, सामने वाला जो घर है वहाँ से लाई थी क्योंकि मेरे घर में पाइप तो था नहीं। फिर ये सब धुलाई करने के बाद मैं चली गई थी, नहा कर आ गई थी। उसके बाद ये भी चले गए थे बाल वगैरह कट करवाने, तो ये भी कट करा के आ गए। तो उन्होंने लगे हाथ अपनी बाइक भी धुल ली है। जो कूड़ा था वो जला दिया था, बहुत सारा कूड़ा निकला था। और उसके बाद दक्ष भी आ गया है। मैंने दक्ष को भी बाहर पहले नहलाया, फिर अंदर शावर में नहला दिया है। तो दक्ष भी देखो, दक्ष के भी बाल चले गए लेकिन उसे ठीक लग रहा था, कह रहा था मुझे अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा था। गाइस देखिए, सारे नियम सारी चीज़ें तो फॉलो नहीं हो पा रही हैं सब कुछ, लेकिन जितना मैं हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। और गाइस जब ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं सुनने को तो बहुत बहुत ज़्यादा घबराहट, बुरा लगता है। ऐसा लगता है कोई बड़ा साथ में होना चाहिए। मैं उस दिन बहुत मिस कर रही थी अपने घर के बड़े सदस्यों को। खैर अभी फ़िलहाल क्या है कि अब मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, जाके चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो कुछ चाय वगैरह पी नहीं थी। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बस बच्चे लग गए थे अपना टीवी वगैरह देखने के लिए। मैंने चाय बनाई और बटर ब्रेड खाया था क्योंकि ज़्यादा टाइम होने की वजह से कुछ मैं बनाई नहीं थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, सबको भूख लग रही थी। हस्बैंड बोल रहे थे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। तो फिर वही बटर और ब्रेड हम लोगों ने सब ने मिल के खाया। थोड़ा सा पेट में राहत हुई क्योंकि सुबह से लग गए थे काम में, काम बहुत ज़्यादा थे। ये सारे काम निपटा लिए थे। और जो दादी जिनकी डेथ हुई है वो 12 साल पहले मेरी जब शादी हुई थी तो वो मेरी शादी में आई हुई थी, तब मैंने उनको देखा होगा, मुझे सही से याद भी नहीं है। और वो हमारे परिवार की ही हैं, लेकिन रहती करीबन यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है उनका जहाँ वो रहती हैं। लेकिन खबर तो आएगी हर जगह, चाहे कोई कहीं भी रहे, विदेश में ही क्यों ना रहे।
परिवार है तो नियम तो होते ही हैं। तो वो सब कुछ जब आया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये फिर इनसे पूछा तो ये बताने लगे कि हाँ वो दादी आई थी शादी में और रुकी थी 1 महीने। हमने कहा मुझे तो कुछ ध्यान भी नहीं है उस टाइम का, और ज़्यादा कुछ लोगों का मुलाकात इतना मुझे याद नहीं है। खैर, बाहर मौसम एकदम बिगड़ गया था, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि लाइट सारा दिन के लिए और आधी रात के लिए गायब हो गई थी, और खूब पानी बरसा था। जितनी धुलाई की थी बेडरूम में, फिर से पीछे की तरफ खिड़की से पानी आ गया था। मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाने के लिए सोचा तो यहाँ तरोई कट कर ली थी। सारी तरोई छील के काट के मैंने फटाक से तड़का दे दिया, छोंक दिया। सिंपल सी तरोई की सब्ज़ी बनाई थी। और गाइस, मेरी बेटी को पता था कि पनीर रखा हुआ है घर का बना हुआ, तो वो भुर्जी बनाने के लिए बोल रही थी, कह रही थी मुझे खानी है। और हम लोगों का मन था कि दाल रोटी खाएंगे, सादा भोजन, और वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, दलिया, तो वही खाएंगे। लेकिन आध्या का बहुत मन था और वो जिद भी करने लगी थी, समझ भी नहीं रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है बना देते हैं। तो मैंने वो भुजिया है ना, वो सिंपल सा ऐसे ही भुजिया बना दी उसकी, पनीर की भुर्जी, भुजिया बोल रही हूँ, भुर्जी। और ये दाल बना दी अरहर की। तो मैं थाली लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर रही थी, थकान ही बहुत थी। ये रात का डिनर है, रात को ही मिल रही। सुबह तरोई की सब्जी और रोटी खाकर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे। और ये पनीर की भुर्जी बना दी थी थोड़ी सी, जो रखा था पनीर, ख़राब ही हो जाता फिर फेंकना पड़ता, उससे अच्छा खा लेंगे। और ये प्याज काट दिया है, और गरम गरम रोटी घी लगाकर। ये थाली ये आध्या ने खाया था, क्योंकि आध्या को बहुत पसंद है कि इस तरीके से मुझे दो सजाकर। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए सजाती हूँ और फिर ये आध्या खा लेती है। और उसके बाद फिर हम लोग रात में दूसरे वाले बेडरूम में लगा कर गद्दा सो गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह बच्चों को स्कूल भेजना था। सुबह उठ के टिफ़िन तैयार किया, वो सब कुछ कर लिया था। घर क्लीनिंग करना बाकी है, लेकिन अभी आध्या भी नहा धो तैयार हो चुकी है, नाश्ता वगैरह भी कर चुकी है। तो अभी मैं उसकी चोटी बना दे रही हूँ। आज आध्या 2 चोटी करके जाने वाली है। तो ये स्पीड मेरी इसमें जो है धीमी है, लेकिन मैंने स्पीड बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा मैं इतनी तेज़ तेज़ नहीं करती हूँ। वीडियो की स्पीड बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। तो 2 चोटी कर दी है, दक्ष भी तैयार हो गया है। हस्बैंड अपना रुमाल बांध लिए हैं सर में, चाय पी रहे हैं टहलते हुए। और बस पहले बच्चे निकल जाएंगे और फिर मेरे हस्बैंड। और इनके जाने के बाद फिर मैं घर के सारे काम निपटाऊंगी, नहाऊंगी, तैयार होऊंगी, फिर मैं आपसे मिलूंगी, बात करूंगी। तो गाइज़, आज का वीडियो बहुत ही थोड़ा सा सैड सा रहा, मेरी वॉइस से भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आज का? रूटीन तो फॉलो करती ही हूँ, जो कि रोज़ का रोज़ ही है, जो शेयर किया है मैंने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग स्कूल चले गए हैं, मेरे हस्बैंड भी टीचर है तो स्कूल चले गए हैं। आज भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। और अब मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर चुकी हूँ, सब कुछ। अब मुझे सिर्फ बेड की बेडशीट चेंज करनी है। मैं नहा भी चुकी हूँ, बस चाय पीने जा रही हूँ, पूजा करनी नहीं है। आज बड़े दिनों बाद मैंने काजल लगाया है आँखों में। कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी आँखों में काजल अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। सो गाइज़, अब मैं अपने जो किचन का काम है, सफाई का, वो सब निपटाऊंगी। और मैंने कपड़ा स्टैंड देखो अपने रूम में डाल रखा है, क्योंकि रात में लाइट आई थी करीबन 9:30 9:30 बजे, 9:30 या 10 के बीच में लाइट आई है। पूरा दिन कल लाइट नहीं रही थी, बारिश की वजह से कोई तार वार टूट गया होगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा स्टैंड जो है रख दिया है रूम में। कल रात में करीबन 10 10:30 बजे ही मैंने सारे कपड़े ड्राई किए, वॉशिंग मशीन में चलाए सब कुछ, और उसके बाद यहाँ फैलाकर यहाँ रख दिए हैं ताकि सूख जाएं। बच्चों की ड्रेस नहीं सूखी थी, गीली थी पूरी, तो उसको भी सुखा लिया था। तो आज सुबह ही प्रेस किया है मैंने। तो दोनों बच्चों की ड्रेस प्रेस की, हस्बैंड के 2 पैंट प्रेस किए, बाकी के सारे कपड़े अभी टंगे हुए हैं। और बड़े काम का है ये स्टैंड। ये अमेज़ोन से लिया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिला है ये। मैं लिंक छोड़ दूँगी, अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि सच में बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं जाऊँगी चाय पीने के लिए, और उसके बाद ही बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। देखो बेडशीट अभी यही बिछी है, दूसरी बिछाऊँगी। और गाइज़, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब
बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा था, ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं। मैं बहुत सोचने लगी थी चैनल को लेकर, अपने यूट्यूब चैनल के लेकर। सोचना जायज़ था मेरा, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से मेरा सर में पेन होने लगा, पीछे की तरफ माइग्रेन स्टार्ट हो गया। कल रात को तो बहुत तेज़ स्टार्ट हुआ था, परसों थोड़ा बहुत हुआ था तो पढ़ ही रही थी, थोड़ा-थोड़ा सा काम किया था। फिर कल रात को तो बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा, तो दवाई खाई इनसे लेकर। पहले हमने बोला कि सर की दवाई दे दो मुझे, तो क्योंकि परसों तो खाई नहीं मैंने, फिर मुझे कल तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर वो खाई, तब जाके मुझे थोड़ा-सा रात में आराम मिला है। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और मैंने ये सोच लिया है कि ज़्यादा सोचूँगी नहीं। ओवरथिंकिंग करने से, सोचने से घर के काम भी नहीं होते हैं। घर में जो भी लोग हैं सब परेशान भी रहते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। कभी हस्बैंड कुछ करते हैं काम, कभी बच्चे रो रहे होते हैं, तो उससे और घर का माहौल ख़राब होता है। तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। सब ऊपर वाले की मर्ज़ी भी है और आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग चाहोगे तो बहुत ऊँचा पहुँचा सकते हो, बहुत नीचे भी गिरा सकते हो, सिर्फ़ आप पे डिपेंड करता है। तो बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मेहनत मैं करती रहूँगी। चैनल पे सब्सक्राइबर चाहिए, सपोर्ट करिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे मेरे वीडियोज़, और मुझे देखें लोग। फिर पसंद करना नापसंद करना वो तो उनकी मर्ज़ी होती है। चलिए गाइस, अब मैं ज़्यादा फिर सोचने लगी हूँ, अब मैं ज़्यादा नहीं सोचूँगी, और आपसे इस वीडियो के साथ मैं यहीं पे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे और वीडियो लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।